आज का आलोच्य विषय है भजन की महत्ता। भगवान की भजन का महत्व। श्रीमद् भागवत गीता जो परमात्मा के मुखारबिंद से निकली ही वाणी है, उसी का नाम है गीता। गीता को विश्व के महान धर्म ग्रंथों में माना जाता है। तो भगवान श्रीमद् भागवत गीता के 7वां अध्याय में भक्ति तत्व पर बताते हैं अर्जुन को 4 प्रकार के प्राणी मुझे भजते हैं। आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। आर्त का मतलब होता है जो व्यक्ति रोगी हो, अनेक प्रकार के रोग कष्टों से निवारण चाहता है। वो चाहता है कि हे परमात्मा, हे महादेव, हे बाबा, मैं स्वस्थ हो जाऊं। तो आर्त व्यक्ति भजते हैं। आर्त मतलब रोगी। तो परमात्मा उनका निवारण करते हैं। और अर्थार्थी का मतलब होता है व्यक्ति दरिद्र है, गरीब है, उसे कुछ सूझता नहीं है, उसका जीवन अंधकार में है, ज्ञान शक्ति निर्बल हो गई है, अंधकार में पड़ा हुआ है, उसकी बुद्धि जड़ बन गई है, इसलिए वह कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं कर पा रहा है, जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसके मन की गति जो है नीचे की तरफ है, संचर गति में है, जड़ाभुमुखी अवस्था में है। तो भगवान के जो शरण में चले जाते हैं, जब उनमें भक्ति जागृत हो जाती है, तब वह अर्थार्थी भी भजते हैं। तो परमात्मा उनके मन को बिंदुस्त बना देते हैं, उनकी मन की सारी चंचलताओं को मिटा देते हैं और मन को सूचियाग्र बनाते हैं, अर्थात बिंदुस्त मन बनाते हैं। और जब बिंदुस्त मन हो जाता है तब उसके हृदय में सूर्योदय होता है, उसके जीवन में सूर्योदय हो जाता है, वह अंधकार से प्रकाश में आ जाता है। तब उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है, सब कुछ झलकने लगता है। तो इस प्रकार वह शतुगुण में परमात्मा के निकट पहुंच करके उनकी शक्ति को प्राप्त करके रचनात्मक कार्य करता है। वह आगे बढ़ने लगता है, विकास की तरफ आगे बढ़ने लगता है, प्रतिसंचार दिशा में आगे बढ़ने लगता है और वह धन्य धान परमात्मा उसे दे करके निहाल कर देते हैं। तो इस प्रकार अर्थार्थी व्यक्ति भजता है। उसके बाद ज्ञानी व्यक्ति भजता है, जिसे ज्ञान हो गया है, जिसे आत्मज्ञान हो गया है, उनके जीवन में आत्मज्ञान हो गया कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ और यह संसार नश्वर है। और वह चाहता है कि मैं अपनी आत्मा को उस परमात्मा में मिला दूँ ताकि जन्म और मृत्यु के तकरार से मेरी मुक्ति हो जाए। ये शरीर को प्रकृति कहा जाता है और प्रकृति में 3 गुण है और तीनों गुणों में घटती बढ़ती होती रहती है। कभी तम गुण बढ़ जाता है तो वह पशु जीवन के क्लेश में दग्ध हो जाता है, कभी रजोगुण बढ़ता है तो वह स्वार्थी हो जाता है, कभी सतोगुण बढ़ता है तो वह पुण्यवान हो जाता है, ज्ञानी बन जाता है। इस प्रकार परंतु ज्ञानी को अहंकार भी होता है, घमंड होता है, ज्ञान का घमंड। किसी को धन का घमंड हो जाता है, किसी को ज्ञान का घमंड हो जाता है। इस प्रकार सतोगुण भी विकार ही युक्त है। इस प्रकार तीनों प्रकृति के तीनों गुण ही विकार युक्त है। इसलिए वह आत्मज्ञान के द्वारा अपने अहंकार को परमात्मा के चरणों में समर्पित जब कर देता है, अपने घमंड को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देता है, उसका क्षुद्रमयपन का भाव मिट जाता है और बृहत्मयपन की भाव उसमें आ जाती है। तब क्या देखता है कि वह उसकी आत्मा प्रकृति के तीनों गुणों को उल्लंघन कर जाती है और वह परमात्मा में मिल जाता है, अर्थात वही बन जाता है, अर्थात वही शिव बन जाता है। महादेव में मिल करके वह महादेव ही बन जाता है।
अर्थात आत्मा और परमात्मा का महामिलन हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, वही है ब्राह्मण। जिसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वही असल में सद्विप्र है, वही ब्राह्मण है। तो और जिज्ञासु भजते हैं, जो परमात्मा को जानना चाहते हैं कि क्या परमात्मा है, क्या ये दुनिया में परमात्मा है, क्या परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार वह जिज्ञासु भी भजता है। तो इस प्रकार ये चारों प्राणी जब इनके पुण्य उदय होते हैं तभी भजते हैं। पुण्य कहाँ उदय होता है? सतोगुण में ही। नीचे वाले तामसिक व्यक्ति नहीं भजते हैं, राजसिक व्यक्ति नहीं भज सकते हैं, क्योंकि उनमें तो स्वार्थ भाव रहता है, उनमें स्वार्थ भाव रहता है। परंतु जो भी हो, विवेकी जन कहते हैं, संत जन कहते हैं कि चाहे स्वार्थ में हो, चाहे जैसे भी हो, भजन करो। भजन करने से मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है, मन ऊपर की तरफ उठने लगता है और एक दिन उसके जीवन में उजाला आ जाता है, सूर्योदय हो जाता है और फिर उसे परमात्मा झलकने लगते हैं और इसी जीवन में वह धन्य धान प्राप्त करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों सुखों को प्राप्त करके अंत में वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अर्थात परमात्मा में मिल जाता है। फिर वह जन्म और मृत्यु के तकरार से मुक्त हो जाता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जठरे जरन, बार बार जन्म लेने की जो क्रिया है उसकी समाप्त हो जाती है और वह इसी जीवन में मुक्ति व मोक्ष को प्राप्त करके अपने जीवन को परमात्मा में मिला करके अपने जीवन को इसी जीवन में सार्थक कर लेता है। ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र यूट्यूब चैनल द्वारा जनहित में जारी।